बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सपेज जी की अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज की ये हमारी पोस्ट जनाब इस्लामाबाद में जो है बहुत ज़बरदस्त नौकरियां आ गई हैं। तकरीबन 1600 कुछ असामी हैं। जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस, ADLDA, मिनिस्ट्री म्यूनसिपल ऑफिसर, तहसीलदार का रिजल्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब, फॉरेस्ट रेंजर की जॉब और सिलेबस के बारे में और मुतअद्दिद अदर न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो लाइक कर लें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देखें जनाब, ये इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जो है जॉब अनाउंसमेंट हुई है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 1668 जॉब्स हैं। 1668 जो जॉब्स हैं और इसके अंदर जो है इस जर्नल जो सीट्स हैं इस्लामाबाद के लिए वो 709 है। पंजाब की 354 है। सिंध की 80 है। सिंध रूरल की जो है सिंध अर्बन की 54 है और रूरल की जो है 80 है। KPK की जनाब 80 है, 81 है। इसी तरह ये सारी असामियाँ मिला के टोटल 1668 1668 असामी हैं जनाब कांस्टेबल की। और कांस्टेबल की आपको पता है वहाँ पे बिग सिटी अलाउंस मिलता है, बड़ी ज़बरदस्त जॉब है। मैट्रिक चाहिए जनाब, 18 से 25 साल उम्र चाहिए और 5 फुट 7 इंच हाइट मेल की चाहिए और 5 फुट 2 इंच फीमेल की चाहिए। और फीमेल ओनली मेल के लिए जनाब चेस्ट की जो है फैलाव होता है अ, साढ़े 33 साढ़े 34 वो हो जाएगा। एंडोरेंस टेस्ट का मतलब ये होता है कि दौड़ रनिंग वगैरह होती है तब कैंडिडेट शैल हैव टू पास एंडोरेंस टेस्ट 1.5 मील इन 10 मिनट फॉर मेल एंड 15 मिनट, यानी कि दौड़ होगी जनाब 1.5 मील की, जिसमें 10.5 मिनट दिए जाएंगे मेल को और 15 मिनट दिए जाएंगे फीमेल को। ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि ये अप्लाई कैसे करना है जनाब। तो ये जनाब आप लोगों ने ये देख सकते हैं कि उन्होंने, और ये जॉब ना पहले दिन से परमानेंट होती है। ठीक है, आपके पास जो है नादरा का CNSE, नादरा से इशू किया गया ID कार्ड होना चाहिए, एकेडमिक सर्टिफिकेट होने चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपने क्या करना है, अगले 15 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने जनाब एप्लीकेशन यहाँ पे थोड़ी सी एक बात पढ़ लेते हैं कि बाई हैंड एप्लीकेशन रिसीव थ्रू कोरियर या ईमेल नॉट, ऑनलाइन अप्लाई करना है, बाई हैंड नहीं देनी, ना ही कोरियर देनी है। इनकम्प्लीट एंड दो रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट नॉट, क्लोजिंग डेट से पहले आपने भेज देनी है। नो एज रिलैक्सेशन कोई नहीं है, हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एप्लीकेशन आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज आपको जो है वो कह रहा है जी अगर आपने गलत मालूमात दी तो आपको जो है 7 साल जेल भी हो सकती है। एप्लीकेशन शैल सबमिट द एफिडेविट अबाउट नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल, अगर आप कोई बंदा क्रिमिनल किसी केस में इन्वॉल्व है तो वो बंदा भी नहीं देगा। ट्रांसफर, या वो वहाँ पे मेंशन करेगा आप लाइक दैट जी एफिडेविट आपने ये देना है कि मैं किसी भी क्राइम में मुलविस नहीं हूँ। ट्रांसजेंडर यानी कि जो शीमेल होते हैं जरा पर्सन कैन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। कैंडिडेट सर्विंग रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर एम्प्लॉय अप्लाइंग फैमिली क्लेम शैल प्रोवाइड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा जी, इसके बाद वो कहते हैं जी वेरिफिकेशन करेक्टर आपका पुलिस से मिलेगा। इसी तरह आपने जो है डेजिग्नेशन जो भी आप अप्लाई करना है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू जोगर आपने पहन के जाने हैं जिस दिन आपकी रनिंग वगैरह होगी, और पानी भी अपना साथ लेके जाएंगे। ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट फिजिकल स्टैंडर्ड जिनका क्लियर होगा अ, उनको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। ठीक हो गया। पासिंग ए टेस्ट स्टेज, जिनका टेस्ट पास हो जाएगा उनको जनाब नेक्स्ट जो है क्वालिफाई नेक्स्ट स्टेप के लिए, और उनको जो है याद रखिएगा उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है। बाकी जो इनके रूल एंड रेगुलेशन होंगे वो कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो डायरेक्ट उनका व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये देख सकते हैं आप, इस पर डायरेक्ट मैसेज करेंगे, कॉल वगैरह नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैसेज करना और लिखा हुआ है ओनली फॉर मैसेज। ठीक है। तो ये जनाब इस तरीका कार है इसकी जो है। जब आपने इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जनाब नया पेज ओपन हो जाएगा। और ये नया पेज जैसे ही ओपन हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ जी न्यू वैकेंसी ऑफ अनाउंस फॉर एक्सपेंशन ऑफ सिटी प्रोजेक्ट इंटरेस्टेड कैंडिडेट। अब ये याद रखिएगा कि ये जो मैंने अभी असामी निकाली थी ये वहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुई, लेकिन ये अपडेट हो जाएंगे अभी कुछ देर तक। तो आपने यहाँ पे ऑनलाइन जाके अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका एक फॉर्म बनता है जनाब, और फॉर्म आपने पूरा तरह मतलब क्लियर करना होता है और उसके बाद जाके आप क्लियर हो जाए। मतलब ये है कि मतलब आपने पहले साइन अप करना है, फिर लॉग इन करना है, आपका पेज बन जाएगा, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। बाहर से जैसे कंपोजर अप्लाई कर रहे होते हैं आपने वैसे ही उनसे ही करवाना है। ठीक हो गया। फॉरेस्ट रेंजर की जो जॉब आई हुई है याद रखिएगा जनाब कि
इसमें आपने हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाना, ये खुद करेंगे बाद में, और खुद जो आपकी रनिंग भी होगी और आपकी हाइट भी मेजरमेंट होगी। जो बंदा टेस्ट पास कर जाएगा उसके बाद फिर उनका एक टेस्ट होगा, टेस्ट जनरल होगा, जिसको इम्तियाज शहद की बुक आती है उसका कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। तो इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, फार्म प्रिंट करना है, फार्म प्रिंट करने के बाद तमाम डॉक्यूमेंट की अटेस्ट करवा के इस एड्रेस पे आपने भेज देना है। ठीक हो गया। और ये 4/3 से पहले आपने भेज देना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको पता है जनाब, ये जॉब्स आई हुई हैं, तो इसलिए तमाम स्टूडेंट जिन्होंने जो इसके ऊपर अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, और ये आप लाजमी अप्लाई कर सकते हैं, और इसका चालान भी अच्छा खासा होता है। सिर्फ सीरियस कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, और इसमें सारी मालूमात आपने देनी होती है कंप्लीट। अगर आप मालूमात पूरी नहीं देंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, और फिर आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो लिहाजा इसमें जनाब अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च है, और आज आपको पता है 25 है, 3-4 दिन रह गए हैं। आप तमाम लोग जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसका टेस्ट जो है, मेरे ख्याल में इसका टेस्ट जो है जनाब रमज़ान मुबारक के ईद के बाद होगा, तो आपके पास टाइम मौजूद है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो आप लोगों को इसके ऊपर भी अप्लाई कर देना चाहिए। आगे चलते हैं जनाब। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 मौजूद है। पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर जनाब जो 4 होगी वो इसी वीक में आएगी, और मेरा जो ज़ाती ख्याल है पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 जो है वो जनाब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जॉब आ सकती है, जो कि पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब जो उन्होंने अपकमिंग जॉब पे लगा रखी हैं, ये जो हमारे सामने मौजूद हैं, ये इसमें जो सबसे ज़्यादा चांस दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब अपकमिंग जॉब लग जाती हैं इट मीन कि उनका कोई इशू नहीं होता। ये वाली जॉब जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ऐड आ सकती है, क्योंकि ऑडिट ऑफिसर में अभी जो है पहले वाले कैंडिडेट को जो नॉट रिकमेंडेड पड़े हुए हैं उनको देंगे कुछ सीटें, एडमिन को देंगे, फिर दोबारा रेपुटेशन को करेक्ट कराएंगे, लेकिन इधर कोई इशू नहीं है। इसकी ऐड जो है अगर अगली एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब भी आ सकती है, तो लिहाजा अगली एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, और जब जैसे आएगी जहाँ हम आपके साथ शेयर करेंगे। पीपीएससी ने रिटर्न रिजल्ट आज कोई भी नहीं दिया, फाइनल रिजल्ट पीपीएससी ने आज 2 दिए हैं। पीपीएससी का इस वीक में यानी कल और परसों आपको पता है वर्किंग डे है, जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस का रिजल्ट आने का फुल चांस है, और इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपल ऑफिसर का रिजल्ट हो गया, तहसीलदार का रिजल्ट हो गया, एडीएलडी का रिजल्ट हो गया। तो ये सारे रिजल्ट जो है आ सकते हैं। पीएमएस जनरल नॉलेज का जो रिजल्ट है उसको जनाब मैंने पहले दिन भी बताया था आपके मार्च के पहले वीक में, या 15 मार्च तक आएगा, आराम से आएगा, आपको इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। फिर आगे अब रमजान शरीफ हो गया तो वर्किंग डे जो है मजीद स्लो हो जाएंगे, तो लिहाजा ये आपने याद रखना है। और बहरहाल इसके अंदर जो जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप अगर समझते हैं कि आपके नंबर 40 से अबव है तो आपको फुल तैयारी करनी चाहिए। अब सवाल एक और इम्पोर्टेंट है जनाब यहाँ पे, कि ये जो हमारे सामने मौजूद हैं पंजाब पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन, इसमें देखें जनाब हमारे सामने उन्होंने कह दिया कि जी हम जो है इसकी डेट जो है 25/2 तक हमने बढ़ा दी है। ठीक है। अगर उन्होंने 25/2 तक बढ़ा दिया है तो इसका लिंक कहाँ पर है? लिंक तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो यहाँ पे व्यूज करते हैं, आगे चलते हैं। हो सकता है इसमें जनाब आगे उन्होंने खड़ा रख दिया हो, ये खड़ा हुआ है जनाब। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया, और इस करने के बाद ये देखें इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे दोबारा, तो आपके सामने वही दोबारा आ गया। अब इसका जनाब लास्ट डेट जो है ये 25/2 यहाँ पे आ रही है, और आप 25/2 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का कोई मसला है, पिक्चर का मसला है, कोई एडिट है, तो वो आज रात तक एडिट कर सकता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद इसका जो एक्सपेक्टेड जो टेस्ट की डेट है वो 8 मार्च को एतवार है, यानी 8 मार्च को पेपर हो सकता है जनाब इसका। ये मैं आपको 2 डेट्स बता रहा हूँ, 8 और 15। 8 और 15 बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा चांस है कि जनाब हो सकता है। अगर ये 8 को पेपर हो जाता है तो फिर आपने एक बात याद रखनी है कि फिर 15 तारीख को जनाब एतवार है, उसके बाद फिर ईद आ जाएगी। फिर जो भी पेपर होंगे वो जनाब याद रखिएगा कि ईद के बाद ही होंगे। 15 को पेपर जो हो सकता है वो जो म्यूस इसका जनाब टेस्ट हुआ था, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रिजल्ट आया था वो आएगा। ठीक है। इसके अलावा जनाब कल रिजल्ट आया था ईएससी उर्दू का, और इस ईएससी उर्दू जो है जनाब आपको पता है कि इसकी डीएमसी आई थिंक अभी तक अपलोड नहीं की गई। ईएसई, हाँ ईएससी उर्दू की जनाब डीएमसी आ चुकी है। ठीक है। तो तमाम लोग जिन्होंने दिया था या जिनका नाम नहीं आया वो जनाब हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि हम मीडिया पे शेयर करें, क्योंकि इसके ऊपर जनाब याद रखिएगा कि अभी तक तो मैंने नहीं देखी, लेकिन यह है कि मैं जनाब आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि उस वक्त आई थिंक मैंने कितना इसका बताया था मेरिट, तो मैं दोबारा भी उसको रिमाइंड कर देता हूँ। मुझे इसकी जनाब नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है देखने दें।
और ईएससी उर्दू जो लोग पास हो गए हैं उनको चाहिए कि जनाब ईएससी उर्दू के ऊपर जो है आप उर्दू के अबाउट बहुत ज़्यादा पढ़ें। आपकी जो मतलब है कि वो है, अब देखिए इसमें जनाब 20 सीटें हैं, 100 लोग कैंडिडेट होंगे और 42 कुछ है। इसका जनाब जो मेरिट है वो मेरिट रहेगा जनाब ऑलमोस्ट इसका 60 से लेकर 65 तक जाएगा, 60 से 65 तक जाएगा, बल्कि 60 से 65 भी ना करें, 57 से लेकर 63 बताया था मैंने, 57 से लेकर 63 तक जनाब इसका मेरिट जाएगा। बाकी डीएमसी आ चुकी है, जिसके पास हो वो जनाब मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।